भाइयों और बहनों, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। भाइयों, आज देश को उस जगह पे लाके लोग खड़ा कर रहे हैं, ये नेता लोग हमारे जात पाति को लेके। लेकिन मुझे तो शर्म आती है उन दलितों पे और बैकवर्ड पिछड़े जातियों की, जो आज भी उन्हीं के तलवे चाटने पे लगे हुए हैं जिन्होंने इनको धिक्कारा था। आज़ादी के पहले इनको जीने का अधिकार नहीं था, सिर्फ गुलाम थे। ये हिंदुस्तान में रहने वालों के गुलाम थे, जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते रहते थे, मुसलमानों के तलवे चाटते रहते, उनके गुलाम थे। उसी में से कुछ सताए हुए लोग मुसलमान बन गए थे और जो दलित और बैकवर्ड थे, ये किसी तरह अपना सहते सहते आज भी ये ज़िंदगी जी रहे थे। तो एक मसीहा धरती पे आया, जिसको एक मौका मिला संविधान बनाने का। उसके अंदर बहुत लोग शामिल थे संविधान के अंदर, लेकिन उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। उनको पूर्ण आज़ादी दिलवाने की कोशिश करी, लेकिन उनके जाने के बाद वो पूर्ण आज़ादी दिलवाने के बदले फिर वो उसी दलदल में फंसते चले गए। उनको आज़ादी मिली नहीं। उनका जो हक था, जो उनको आरक्षण मिला था, वो उसको उन पर लागू ही नहीं किया गया। लागू किया गया कितना? अगर 17% था तो सिर्फ 2%, 3%, इतने लोग उस लायक थे। क्यों? क्योंकि आज भी उन्हीं के हाथ में जितनी भी सत्ता है, उन्हीं के हाथ में। तो लागू करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है? लेकिन ये उसके लिए संघर्ष करने को कोई तैयार नहीं। ये आपस में ही कुत्ते की तरह लड़ते हैं कि मैं तो बैकवर्ड का हूँ और मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, इसी जात को लेके। और उसमें भी जातियाँ कितनी हैं, महार, कुम्हार, चमार, धोबी, पासी, नाई, तेली, तमोली, दुनिया भर के लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा वो बनते, वो आपस में एक दूसरे से विरोध करते हैं। उसी तरह बैकवर्ड के अंदर है, कोई अहीर है, गडेरिया है, कुर्मी है, पासी, उसमें अहीर, गडेरिया, कुर्मी, ये सब हैं। और पटेल है कोई, उसमें भी मौर्य है। ये सब आपस में इसी उधेड़ बुन में लगे हुए। जब ये खुद एक नहीं होना चाहते हैं आपस में, अपने 85% गौराने थोड़ी ना होता है। उसके लिए आदमी को कर्म करना पड़ता है, उसके लिए एक होना पड़ता है, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। इनके पास कोई रूपरेखा है? इनके जो नेता हैं दलितों के, दलित वो आज खरबपति बन गए। क्या किया उन्होंने दलितों के लिए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ अपनी गद्दी पे बैठे रहे और वहाँ जाके चापलूसी करते रहे पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कुछ लोग जो लड़ाई भी लड़े हैं और उनके बच्चे आज मौज कर रहे हैं, वो भी देखने को राजी नहीं। वो वहाँ जाके चापलूस बन गए। आप दलित और बैकवर्ड को मिलके और जो बनाए गए मुसलमानों, इनको आपस में मिलके एक प्रकार का आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान को जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े गद्दियों पे, वो उसको डुबोने के चक्कर में उसको बेच दिया उन्होंने, अमीरों के हाथों में बेच दिया, बिल्कुल गिरवी रख दिया। अगर आज भी आंखें नहीं खुली तो कल को श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह और नेपाल की तरह आप लोगों का हाल होगा। फिर कहाँ जाओगे? कौन तुम्हारी दुआई सुनेगा? कौन तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा? इसलिए चाहे वो किसी जाति का भी हो, उसको एक होकर हिंदुस्तान को बचाना है। आज आप लोगों को एक होने की ज़रूरत है, जिससे हमारा हिंदुस्तान अजर अमर रहे, जिससे संविधान हमेशा भारत देश में चलता रहे। इसी के साथ भाइयों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।